20 जुलाई 2025 शाम को 6:30 PM ऑलमोस्ट हो रहे थे और उस समय अभी मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसकी पूरी तैयारी कर रहा था। वीडियो रेंडरिंग पे लगा हुआ था। जनरली होता क्या है कि जब भी मैं ऐसे वीडियोस को रेंडर करने के लिए लगाता हूँ तो मैं टी ब्रेक लेता हूँ या फिर पानी पीने चला जाता हूँ। ऐसा कुछ मतलब डेस्क पर नहीं बैठता हूँ। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक बिजनेस इंक्वायरी ईमेल आई हुई है, उसे मैं चेक कर लेता हूँ, और वही सबसे बड़ी गलती साबित हो गई और टेक्सोनिकल हैक हो गई। कैसा रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस? अभी काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए, कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं थी ऑफकोर्स, क्योंकि चैनल की रिकवरी में काफ़ी टाइम लग गया और उस मामले में मुझे तमाम अलग अलग जानकारियाँ भी हासिल हुई। तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी कोई ऐसे दौर से गुजर रहे हो कि आपका कोई यूट्यूब अकाउंट या फिर इवन गूगल अकाउंट भी हैक हो गया है, तो आपको रिकवरी करने में इससे हेल्प मिल सकती है। तो 20 जुलाई 2025 की जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो ये ये इंसिडेंट अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि एक रैंडम ईमेल आ गया और मैंने क्लिक कर दिया, हो गई मिस्टेक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पूरा प्लान्ड था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड भी बता देना चाहता हूँ। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं एक साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूँ और मैं पिछले 7 ईयर्स से अलग अलग कंपनीज के साथ में साइबर सिक्योरिटी में ही काम करता हूँ। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स भी हैं और कुछ एथिकल हैकर्स भी हैं। तो अब बात यह है कि ये इंसिडेंट इतना सब कुछ अवेयरनेस होने के बावजूद मेरे साथ कैसे हो गया। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी इस चीज़ का विक्टिम बन सकता है। आप कोई भी एक्सपर्टीज़ लेवल से आ जाओ, ये चीज़ हो सकती है। अगर पार्टिकुलरली किसी ने आपको टारगेट कर लिया है आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह ट्रेस करके, तो डेफिनेटली ये होने ही वाला है। मेरे साथ कोई ऐसा रैंडम इंसिडेंट नहीं हो गया कि एक मलेशियस मेल आ गया, कोई फिशिंग स्कैम हो गया और सब कुछ कहानी ख़त्म। ऐसा नहीं हुआ है। मेरे साथ ये जो आदमी मुझसे हैक किया, उससे डिस्कशन करीब 1 हफ्ते से चल रही थी, तमाम अलग अलग। और अब प्रॉब्लम यह है कि वो ईमेल्स मैं आपको दिखा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब गूगल ने अकाउंट रिकवरी वगैरह की तो वो सारे ईमेल्स गायब कर दिए गए हैं। उन ईमेल्स में बात चल रही थी Insta360 के कैमरा के रिव्यू के लिए। और ये जो रिव्यू का स्कैम चल रहा है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल फेस कर रहे हैं। ये कोई एक स्पॉन्सर बन के आता है, आपको वो अलग अलग नीश में देखेगा, आपकी एक्टिविटीज़ मॉनिटर करेगा, आप चैनल पे किस टाइप के वीडियोस डालते हो ये चीज़ देखेगा, आपका बिहेवियर पैटर्न आपका डिसाइड करेगा वो, और उसके बाद एक सही मौका देखकर ये लोग आप पे अटैक करते हैं। आपको ऐसे मोमेंट पे वो ईमेल्स भेजे जाते हैं जब आप बड़े ही डिवास्टेटेड सिचुएशन में हो, आप थके हुए हो, ताकि आप गलती करो ही करो। जब मैंने वीडियो को रेंडर पे लगाया, बस ये समझ लो कि अगर मैं उस समय उठ के चला गया होता चाय पीने, तो बस कहानी ख़त्म थी। फिर मैं उस मेल पे एक्ट नहीं करता, लेकिन उसने सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाई। और वैसे भी मेरे चैनल पे पिछले 2 महीने से मैंने कुछ रिव्यू वगैरह नहीं किया था। मुझे लगा ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है कि चलो एक कैमरा बार्टर प्रोग्राम में मुझे मिल जाएगा, रिव्यू पर्पज़ के लिए 1 महीना में रखूँगा, उसके बाद आप में से किसी को गिव अवे वगैरह कर दूंगा। तो ये सारी सिचुएशंस जो है पैदा हो गई। और जो भी हैकिंग मुझे कर रहा था उसे ये टेक्निकली पता था कि हाँ, इस बंदे ने काफ़ी समय से कुछ रिव्यू नहीं डाला है, तो इसलिए इस टाइप का ही ईमेल करो। सिचुएशन ऐसी है कि जो मुझे ईमेल आया, एक्चुअली उसका डोमेन क्या था आपको बताऊंगा तो सरप्राइज होगा। उसमें Insta360.com लिखा हुआ था। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और अब उसका कोई सबूत भी नहीं कि मैं उसे दिखा सकूं। अदरवाइज आई डोंट नो कि ये स्कैम्स क्यों कर रहे हैं लोग और कैसे कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि किसी भी .com डोमेन का आप सब डोमेन ऐसे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको अपना बैकग्राउंड भी बताया, तो मैं ऐसे ही रैंडमली किसी का भी ईमेल डाउनलोड नहीं कर लेता हूँ। मैं हमेशा डोमेन और सब डोमेन्स चेक करता हूँ, लेकिन वो चीज़ भी मैंने की थी और इसी ट्रस्ट पे मैंने वो सब कुछ डाउनलोड किया। अब क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं तो Insta360.com पे ही पूरी बहस कर लेने लग जाता, क्योंकि ये लोग अगर इनके कोई एम्प्लॉय ही ये मलेशियस काम कर रहे हैं तो हु नोज़, राइट। अगर आपको किसी जेन्युइन ईमेल से ही ये चीज़ें आ जाती हैं
तो फिर तो पूरी कहानी खत्म। जैसा कि आप एक्टिविटीज देख सकते हो, मैंने रिकवरी ईमेल ना आउटलुक का डाल रखा था अपने गूगल पर। 6:34 पे सबसे पहला इस बंदे ने किया क्या कि एक साइन इन अकाउंट लिंक हुआ। उसके बाद अचानक से और भी एक बार रिकवरी की लिंक भेजी जा रही है। उसके बाद पास की ऐड कर दी गई, उसके बाद पासवर्ड ऐड कर दिया गया, और लास्ट में इतने सारे इवेंट हुए थे। तो मेरा जो गूगल अकाउंट था कोई ऐसा इनसिक्योर नहीं था, उसमें 7 टाइप के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म मैंने लगा रखे थे। एक चीज़ जो नहीं थी, ये जो फिजिकल पास की होती है, इसको मैंने अभी रिसेंटली खरीदा है, ये चीज़ मैंने नहीं लगा रखा था। बाकी सब कुछ था। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप था, 2 रिकवरी ईमेल आईडीज़, 2 फ़ोन नंबर्स, उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए और भी जो भी चीज़ें होती, पासवर्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो सब कुछ होने के बावजूद भी ये हैकिंग हो गई। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जब वो मैंने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, एक रार फाइल थी बेसिकली, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने सुना भी होगा ये चीज़ कहते हुए, तो मैंने भी वही चीज़ कर लिया। अब क्योंकि मुझे ये डोमेन ही काफ़ी लेजिटमेट लगा, insta360.com, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम होती है कि मतलब सब कुछ गायब। उसके बाद कंप्यूटर हाईजैक होता है। फ़ोन मेरे हाथ में था, इसमें ऑथेंटिकेटर ऐप था सेम गूगल अकाउंट से, और जैसे ही मैं उस लिंक वगैरह पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये नोटिफिकेशन आना चालू होते, मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है गड़बड़। तब तक मैं फ़ोन उठाता हूँ, इस पर नोटिफिकेशन आता है कि नो इट्स नॉट मी। जैसे ही मैं उसे क्लिक करता हूँ और फ़ोन पूरा फैक्ट्री रीसेट हो जाता है विद इन 2 सेकेंड्स। एंड दैट वॉज द हॉरिबल मोमेंट। मेरे फ़ोन का पूरा डेटा सेकेंड्स में चला गया। सरप्राइजिंग फैक्ट कि आप जब कभी फ़ोन को अपने से खुद से फैक्ट्री रीसेट करते हो तो इसमें मतलब आधे घंटे लग जाते हैं, और एक हैकर एक गूगल फ़ोन को बस 2 सेकंड में इस तरह से फैक्ट्री रीसेट कर देता है, विच इज़ लाइक फनी। चलो ये तो बात हो गई कि मैंने अपने फ़ोन का सारा डेटा लूज़ कर दिया। अब डेटा रिकवर भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात ये है कि अब इसमें हुआ क्या था। इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ हैक हो गया, मतलब इतने सारे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सब कुछ था। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सेशन हाईजैक। तो किसी ने मेरा सेशन हाईजैक किया और फ़ोन में घुसने के लिए नेटवर्क हाईजैक भी किया, दोनों चीज़ें हुई। आपको एक जानकारी के लिए छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, एक छोटा सा बटन आता है ना, कीप मी साइंड इन। अगर आप उस चेकबॉक्स को बार बार इनेबल करके नहीं रखोगे और बार बार पासवर्ड डालकर इस्तेमाल करोगे तो सेशन हाईजैक होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपके गूगल क्रोम, स्पेशली क्रोम जैसे ब्राउज़र्स मतलब थोड़े से अजीब ही हैं, पूरे एडवर्टाइजमेंट का कचरा चल रहा है वहाँ पर, तो आपका सेशन हमेशा स्टोर्ड है, और ये एक हैकर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपका सेशन हाईजैक करने के लिए। और जैसे ही उसने आपका सेशन हाईजैक किया, वो आपकी आईपी को ट्रेस करेगा। आईपी को ट्रेस करने के बाद आईपी हाईजैक हो सकता है, और जैसे ही आईपी हाईजैक हुआ, जितने भी डिवाइसेस उस वाईफाई नेटवर्क पे हैं वो सब कुछ कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि अगर ऐसा कभी इंसिडेंट आपके साथ रात में हुआ, जैसे कि मैं तो कंप्यूटर के सामने बैठा था, मेरे पास रिएक्शन टाइम भी होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाया, ये इतना तेज़ी से हुआ। आप शाम को कहीं बाहर हो या फिर आपके डिवाइसेस घर पे हैं, फैमिली में और भी मेंबर्स के डिवाइसेस सब कुछ वाईफाई पे कनेक्टेड है, आराम से आप रात को खा पी के सोने जा रहे हो और अचानक से ऐसा कुछ होता है, तो समझ सकते हो ये कितना वल्नरेबल है। गिवन दैट कि एआई अभी ChatGPT 5 वगैरह का भी वर्जन आ चुका है, अब ये मॉलिशियस चीज़ें फिशिंग कर पाना बड़ा आसान होगा। एक तो हम लोग अपना सारा डेटा फ्री में गूगल के पास बांटते रहते हैं, ठीक है। आपके पास एक गूगल फ़ोन है, मतलब कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो बेसिकली आपके पास एक गूगल फ़ोन है और आपका सारा डेटा एक एडवर्टाइजिंग कंपनी मॉनिटर कर सकती है, और वही एडवर्टाइजिंग कंपनी आपको कभी भी एक मलेशियस लिंक भेजकर आपके बहुत सारे क्रेडेंशियल्स चुरा सकती है। आपका एक सवाल होगा कि ये भाई मैं तो बहुत ही लेजिटमेट कॉमन मैन हूँ, मेरे पास कोई ऐसा $1 मिलियन तो पड़े नहीं है, मुझे हैक करके कोई क्या ही कर लेगा। लेकिन ये गलत सोच है। आपकी आइडेंटिटी सबसे बड़ा खजाना है एक हैकर के लिए। आपकी आइडेंटिटी को चुराना ही उसका काम है।
आपसे वो कोई पैसे नहीं हटने वाला, वो पैसे कहीं और से कमा रहा होगा आपकी आइडेंटिटी चुरा कर। सबसे बड़ी बात यही है। तो इस चैनल पर आगे से मैं और भी ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टिप्स भी लेके आते रहूँगा। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब मैं इस पे चुप नहीं बैठने वाला हूँ और बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी टिप्स आपके लिए इस चैनल पे लेके आऊँगा। साथ में जो भी बाइंग गाइड्स, लैपटॉप्स और मॉनिटर्स के आते हैं वो सब तो आते ही रहेंगे। ये तो सारी कहानी हो गई हुआ क्या। अब बात करते हैं रिकवर कैसे हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट और भी आ जाता है। सबसे पहले मैंने जो काम किया, ट्विटर पे जाकर मैंने टीम यूट्यूब को टैग करके एक पोस्ट किया। और यही आपको भी करना है अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह हैक होता है। ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है, बाकी कोई और किसी टीम को रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल सोल्यूशन है, क्योंकि बाद में मैंने और भी कन्वर्सेशंस की टीम यूट्यूब के साथ, तो पता चला कि दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। और इस बात के लिए गूगल को थोड़ा सा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। अगर एक यूट्यूब चैनल हैक हुआ है तो ये जो ट्विटर हैंडल है इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और काफ़ी क्विकेस्ट रिप्लाई आएगा आपके पास विद इन हाफ एन आवर और सो आप देख सकते हो कि 20 जुलाई को मैंने पोस्ट किया कि मेरा गूगल अकाउंट वाज हैक्ड टू माय यूट्यूब चैनल। इसके बाद एक रिकवरी फॉर्म वगैरह आ गया मेरे पास जिसमें मुझे अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी थी। तो रात को करीब 10 बज रहे थे उस दिन। रिकवरी फॉर्म एक जनरल गाइडलाइन होता है, आपको यूट्यूब पे और भी लोगों के वीडियोस मिल जाएंगे। रिकवरी फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास आपके चैनल की डिटेल्स हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। आपको बेसिकली कुछ चीज़ें सेव रखनी चाहिए, जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल की आईडी हो गई, और आपको अपने एडसेंस का भी आईडी याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा काम। मेरे केस में मुझे चैनल आईडी वगैरह सब कुछ पता था। लास्ट वीडियो जो अपलोड किया मैंने उसका टाइटल, और उसके बाद बाकी आपकी सारी डिटेल्स। एडसेंस अकाउंट मुझे नहीं पता था तो वो चीज़ मैंने लिखा डू नॉट रिमेंबर। ये सब कुछ करने के बाद जब मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया तो अगले दिन रिप्लाई आ जाता है यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब सपोर्ट टीम की तरफ से। तो जैसे कि इन्होंने आइडेंटिफाई किया, दे कन्फर्म्ड कि गूगल अकाउंट एंड यूट्यूब चैनल गॉट कंप्रोमाइज्ड। और ये सबसे बड़ा साइन था कि यस, हैकिंग तो हुई। अब हैकिंग तो हो गई, लेकिन जो है ना, इसे रिकवर कैसे करना है तो इन्होंने तमाम अलग अलग स्टेप बता दिए। इन्होंने स्टेप 1 जो है ना, ये तो काम नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा वाला स्टेप ट्राई करोगे, इसमें आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इसके बाद रिकवर हो जाते हैं, लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे केस में उसने सारे क्रेडेंशियल्स ही डिलीट कर डाले थे, जितनी भी पास की मेरी एडेड थी। उसके बाद गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का एक्सेस, उसके बाद सारे रिकवरी फ़ोन, रिकवरी ईमेल, सब कुछ उसने डिलीट कर दिया। कुछ और, अब क्योंकि मेरा फ़ोन तो हैकर ने खुद ही रीसेट कर दिया, और ये जो कंप्यूटर है जिसमें वायरस था इसे मैंने खुद रीसेट कर दिया। अब मेरे पास बचा ओल्ड डिवाइस में एक पुराना टैबलेट मेरा। अब उस टैबलेट में मैंने इस यूट्यूब चैनल वाले अकाउंट से कभी लॉगिन किया ही नहीं था। सो द प्रॉब्लम इज़ कि अब वो डिवाइस आइडेंटिफिकेशन हो ही नहीं रहा है। डिवाइस आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आपकी अकाउंट रिकवरी भी नहीं होगी, और इस केस में आप फंस जाते हो। एक बात ध्यान रखना कि अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आपको ये कंप्यूटर को ना, जिस पे अटैक हुआ उसे पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। CDE जितनी भी ड्राइव है, कुल मिला के आपका पूरा डेटा गया। उस डेटा को कभी भी किसी हार्ड डिस्क में मत निकालना, नहीं तो वो जो मालवेयर है ना, सब जगह टहलता रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपको पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट करना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। अकाउंट रिकवर हो चाहे ना हो, भूल जाओ उस सब बातों को। एक घटना घट गई तो घट गई, कहानी ख़त्म हुई। अब उसके चक्कर में फ्यूचर में और कोई बर्बादी ना हो जाए, उसके लिए आपको कंप्यूटर तो फॉर्मेट करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो डेटा आपका गया काम से, सब कुछ गया। फ़ोन का डेटा गया, कंप्यूटर का डेटा गया, मेरे वीडियो के जो टेम्पलेट वगैरह बने थे ना, मतलब मैंने पिछले 1 साल में जो भी किया था, सब कुछ सब खत्म। तो इंस्टेंटली वो करना पड़ा। अब अकाउंट रिकवरी के लिए जब मैं अपने डिवाइसेस से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो हो ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि डिवाइस का लोकेशन नॉट आइडेंटिफाइड। अब इन्होंने, गूगल ने हाथ खड़े करना शुरू कर दिए कि भाई ओनरशिप वेरीफाई नहीं हो पा रही है, वॉज अनेबल टू वेरीफाई योर ओनरशिप। और ये जैसे ये मिलता है, यहाँ आ गया ना आपका सर्वे,
तो ये जो ईमेल है मतलब मुझे आया था ये 25 जुलाई को, 20 तारीख को सब कुछ हुआ और ये होने में 25 जुलाई हो गए थे, 5 दिन ऑलरेडी बीत चुके थे। और इसके बाद होता क्या है कि मैं पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो जाता हूँ। मतलब मुझे लगा कि अब तो गया, काम से गया, सब कुछ चैनल वगैरह गया। मैं ये डिसाइड करके बैठ चुका था कि अब मुझे यूट्यूब चैनल एक नए सिरे से फिर से शुरू करूँगा। टेक्सोनिकल जैसा कि एक सर्च टर्म है यूट्यूब में, आप में से बहुत सारे लोग टेक्सोनिकल के नाम से सर्च करते हो, तो मुझे लगा मैं तुरंत फिर से चैनल बनाऊँगा तो आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फिर से चले ही आओगे। वो तो बात है, ठीक है, अपनी जगह। लेकिन फिर भी एक पुराना जो चैनल है, जैसे कि मेरे एडसेंस में भी कुछ पैसे वगैरह भी थे, अब वो सब कुछ कंप्रोमाइज्ड हो जाते अगर ऐसा रिकवरी नहीं हुई होती तो। लेकिन अब इसके बाद असली मैजिक शुरू होता है। मैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस भी देखता हूँ, तो उसमें से एक लेडी मुझे मिलती है, सोफिया गोयल। इनका एक चैनल है जिसमें अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट वगैरह सीखना है तो बहुत ही सही चैनल मुझे लगा। इन्होंने बता रखा है अपने चैनल पे कि उनके साथ भी एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई थी। गूगल ने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि अब रिकवरी वगैरह नहीं होगी। और उसके बाद क्या होता है कि एक अकाउंट रिकवरी टीम जो होती है ना, इनको उस ईमेल आईडी पर इन्हें भेजना होता है ईमेल। जब आपको ये एक ईमेल आता है तो यहाँ पर ये लोग रिकवरी की एक लिंक दे देते हैं, जिसके बाद आप ट्राई करते रहते हो। अब ये वाला जो ईमेल आईडी आया था, मैंने पहले इसे रिप्लाई ही नहीं किया था। अब नेक्स्ट टाइम मैंने सोफिया का वीडियो देखकर इस वाली ईमेल आईडी को भी उसमें सीसी में डाला और बोला कि डियर अकाउंट रिकवरी टीम, आप ऐसा ऐसा बोल तो रहे हो करने को, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर एविडेंसेस भी दिए। जैसा कि सोफिया ने बताया था, मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने लंबा चौड़ा सा ईमेल कंपोज किया और अपने डिवाइस का पूरा लोकेशन वगैरह डालने के बाद ही किया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ना अच्छे से ईमेल किया। और इस बार मैंने जो रिकवरी ईमेल डालने की बारी थी उसमें डाला अपना पुराना वाला ईमेल। मैंने गूगल से ये भी बात वही बोली कि अगर आप मेरा इंस्टेंस जो है ना सेशन 6:30 से पहले पे सेट कर दोगे तो सब कुछ ठीक है ना भाई। फिर मैं वो अपना ईमेल आईडी, रिकवरी ईमेल और ये फ़ोन नंबर सब कुछ कर लूँगा, उसमें रिकवरी कर लूँगा मैं खुद ही। लेकिन वो सब कुछ नहीं होने वाला था। सीधी सी बात ये है कि जैसे ही मैंने ये रिकवरी ईमेल को, पुराने वाले रिकवरी ईमेल को डालकर ये सब कुछ किया, उसके बाद मुझे रिकवरी ईमेल पर ये वाला ईमेल आ जाता है जिसमें रीसेट पासवर्ड का लिंक आ गया। और ये आते ही इसके बाद सारा प्रोसेस रिकवरी का शुरू हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि अगले हर एक स्टेप मैंने गूगल को डिटेल में समझाने लगा कि मैंने देखो ये काम किया है। आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही डिटेल्ड स्टेप्स में सभी भेजे थे कि मैंने क्या क्या कर रहा हूँ। हर एक नंबर ऑफ क्लिक जो मैं गूगल अकाउंट में कर रहा था उसकी डिटेल्स गूगल को विथ स्क्रीनशॉट दे रहा था। एंड यही लेवल वो चाहते हैं। तो उनका पूरा पर्पज़ ऐसा है आज की डेट में कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सब का प्रूफ देते जाओ। और जैसे ही आपके पास प्रूफ रहेगा तो ये काफ़ी अच्छी बात रहती है। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा सोफिया को, क्योंकि उनके चैनल पर जो वीडियो मैंने देखा एग्जैक्ट सेम प्रोसेस करके ये सब कुछ हो पाया है। मैं तो पूरी उम्मीद छोड़ चुका था कि चैनल रिकवर नहीं होने वाला और जो एक इंसिडेंट हो गया तो हो गया, आप कहानी ख़त्म करो और दूसरा चैनल शुरू करेंगे फिर से। तो वो सब कुछ करने की नौबत नहीं आई और फिर से चैनल रिकवर वगैरह हो गया और मैंने अपने अकाउंट को फिर से पूरी तरह से सिक्योर कर लिया। और मैंने अब एक फ़िज़िकल पास की भी ख़रीद ली है। तो होपफुली ठीक है, फिजिकल पास की कितनी सिक्योर है कितनी नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने आपका सेशन हाईजैक कर लिया है तो ये सब चीज़ें ना किसी काम की नहीं रह जाती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप इसकी को डिलीट कर सकते हो अगर इवन आपके पास कोई दूसरी की हो जाए। सो द प्रॉब्लम इज़ कि कोई भी चीज़ डिलीट की जा सकती है। ऐसा नहीं होता कि आपने फ़ोन नंबर गूगल में डाल दिया अकाउंट में तो उस फ़ोन नंबर को डिलीट करने से पहले उसी फ़ोन नंबर पे आपको एक कोड आएगा तभी आप फ़ोन नंबर डिलीट कर पाओगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी और चीज़ से एक ईमेल रिकवरी वाला ईमेल डाल के उस पर लॉगिन हो गए और आप जाके दोनों फ़ोन नंबर सब कुछ डिलीट मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई हैकर भी ये काम कर सकता है। तो वो सिंपली आपका सेशन हाईजैक करेगा। आपने 10 तरह के ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स लगा के रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सब कुछ गया काम से, वो एक बार में सब कुछ रिकवर कर देगा। इसी मामले में मुझे गूगल के अकाउंट का
जो है ना पूरा किस्सा समझ में नहीं आया कि भाई क्या है ये कि आप सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर मेरे साथ के साथ ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पूरे रिप्लेस हो जाते हैं। दैट्स वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। ये काम जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में नहीं कर सकते हो। अगर आपने 2 रिकवरी मैकेनिज्म रीसेट कर दिया, तीसरा करने के लिए आपको 24 घंटे बाद की ही परमिशन मिलेगी, उससे पहले कुछ रीसेट नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरी चीज़ और एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में जैसे ही आपने 2 बार गलत एंट्री कर दी तो एक जो है ना बॉट प्रोटेक्शन के लिए कैप्चा टेस्ट आ जाता है, जो कि गूगल अकाउंट में नहीं आता है। तो कोई भी ये बॉट ही कर सकता है, कोई एक इंसान ये जल्दी जल्दी 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर सब कुछ नहीं चेंज कर लेगा। उसमें टाइम लगता है चेंज करने में। ऑफकोर्स आप यहाँ वहाँ क्लिक करोगे, इधर उधर जाओगे, फिर एंट्री करोगे। तो ये सब कुछ कोडिंग से हो रहा है, ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो ना ही कोई बॉट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, ना ही जो है आपका कोई भी रिकवरी जो है जाके डिलीट कर सकता है। सो इट्स लॉक। तो अगर किसी ने सेशन हाईजैक कर लिया है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑफ नो यूज़। जस्ट रिमेंबर दिस। जितना एडवर्टाइजमेंट आपको हो रहा है इन सब पास कीज़ वगैरह का, इट्स ओके। एक मेन प्रोटेक्शन दे सकता है आपको, लेकिन अगर किसी ने सेशन हाईजैक कर ही लिया तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ कचरा है, सब कुछ गया काम से, सीधी सी बात है, एक्सेप्ट कर लो। तो सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है, अपने सारे डेटा का बैकअप एक फिजिकल हार्ड ड्राइव में रखते चले जाओ। कोई भी क्लाउड स्टोरेज वगैरह पे रखने की ज़रूरत नहीं है। मेजर चिंता क्या होती है, आपके पास कोई भी अकाउंट है या जीमेल है, जी क्लाउड है, सब कुछ है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डेटा को हर बार स्टोर करके रखते हैं इधर उधर, कि हमारा कन्वीनियंस रहे, फ़ोन में भी दिख जाए, लैपटॉप में भी दिख जाए, उधर डेस्कटॉप में दिख जाए, सब कुछ, मतलब सारा डेटा सिंक इधर उधर। एक डिवाइस कंप्रोमाइज़ हुआ तो सब हो जाएगा। वीकली एक रूटीन बना के रखो आप कि मुझे अब डेटा का बैकअप लेना है। रोज़ संडे को बैठकर मैं रात में सारा डेटा ट्रांसफ़र करूँगा, ऐसा कुछ करके आपको चलना है, ताकि आपको कोई भी चीज़ रीस्टार्ट करनी पड़े तो आपके पास पूरा बैकअप होना चाहिए हर चीज़ों का। और कभी भी डिवाइस सिंक का जो है ना तरीका ये है कि आपको हर डिवाइस पे VPN चलाना है। VPN जैसे ही आप कर दोगे ना हर डिवाइस पे, तो सबकी IP अलग अलग हो जाती है। इवन अगर आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे हो घर में, तो सबकी IP अलग अलग रहेगी, तो अब वो नेटवर्क में नहीं घुस सकता। एक डिवाइस है तो वही डिवाइस कंप्रोमाइज़ होगा, उस एक डिवाइस से इन्फेक्ट होकर सारे डिवाइसेस नहीं कंप्रोमाइज़ होने वाले। जैसे कि मेरे केस में डेस्कटॉप और फ़ोन दोनों ही गए, ठीक है। सो एनीवेज सारा डेटा चला गया। डेस्कटॉप ऑफ कोर्स अभी भी चलेगा लेकिन डेटा चला गया सारा। उसमें मेरा मतलब पिछला कुछ बैकअप नहीं था। बाकी आप चैनल का जो टेम्पलेट वगैरह देख रहे हो वो मेरे एक पुराने हार्ड ड्राइव में था ऑलरेडी, तो उससे कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं हुई। थोड़ी प्रॉब्लम बस ये हुई कि सब कुछ मुझे एक बार फिर से मैनेज करना पड़ रहा है। जो स्ट्रक्चर सब कुछ मैंने बना के रखा था, फोल्डर स्ट्रक्चर एंड ऑल, वो तो चला गया ना सब कुछ। तो एनीवेज अब क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से कुछ यूट्यूब चैनल की रिकवरी हो जाती है। और फाइनली मैंने गूगल को ईमेल कर दिया कि आई एम इन माई यूट्यूब स्टूडियो नाउ, थैंक्स टू ऑल टीम मेंबर हु असिस्टेड मी इन दिस होल प्रोसेस। फ़िलहाल इन सभी में काफ़ी अजीब रहा। सबसे पहला स्टेप तो यही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन ही अवॉइड करूँगा ही नहीं सीधी सी बात है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के लिए सबसे बड़ा कैची ऑप्शन वही है फिशिंग के लिए। हाँ, आजकल एक और तरीका चल रहा है फिशिंग का, योर अकाउंट इज़ हैक्ड। ऐसा एक ईमेल आएगा जो कि लगेगा आपको जीमेल से आया है या फिर एप्पल से आया है। उनके डोमेन्स भी बड़े अजीब हैं। आजकल मैं इस बारे में थोड़ी और रिसर्च करूँगा कि आखिर ये लोग सब डोमेन्स कैसे ले रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसमें insta360.com ही लिखा हुआ था लास्ट में। और ये सबसे स्ट्रेंज फैक्ट है कि insta360.com इज़ लाइक जेन्युइन वेबसाइट। ऐसा कुछ कोई भी रैंडम आदमी आके मुझे ईमेल नहीं कर रहा है। सो द थिंग इज़ इट्स जस्ट नॉनसेंस। मेरे पास वो सबूत भी नहीं रहा कि मैं वो ईमेल दिखा पाऊँ, क्योंकि ड्यूरिंग द होल रिकवरी प्रोसेस एवरीथिंग इज़ गॉन। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी बताऊँ आपको कि मेरा जो बिजनेस इंक्वायरी ईमेल है वो अलग था, यूट्यूब चैनल एक अलग ईमेल आईडी पे था। इसने मुझसे बात की बिजनेस इंक्वायरी ईमेल पर, लेकिन हैक किया यूट्यूब चैनल वाले अकाउंट को। हो सकता है इनके पास जो भी ईमेल्स ये लोग भेज रहे हैं कन्वर्सेशन के लिए, इनके पास उसको रिवर्स करने का मैकेनिज़्म है,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जिसमें अगर आप ईमेल को सेंड करने का मैकेनिज्म सेट करते हो तो उसे आई थिंक विद इन 24 आवर्स और सो उसे पुश बैक भी कर सकते हो। इसलिए इनके किसी भी ईमेल का मेरे पास कोई ट्रेस नहीं है कि सारे ईमेल्स कहाँ चले गए। तो दैट्स द फैक्ट, ऐसा होता है। एनीवेज, फ़िलहाल मेरे चैनल पर जो भी लाइव वीडियोस चल रहे थे उस दिन 20 जुलाई को, वो बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेडिंग वाली चीज़ें सब चल रही थी, और उसके बाद यूट्यूब चैनल वगैरह डिलीट भी हो गया था, ये सब कुछ हो गया था। एनीवेज, और मुझे थोड़ा सा अभी इसीलिए टाइम भी लग रहा है कि सारे टेम्पलेट्स जो है ना, पिछले 1 साल में जो भी चीज़ें मैंने डेवलप की थी वो सारे टेम्पलेट्स मेरे जो है कंप्रोमाइज्ड हो गए डेस्कटॉप के साथ। सो मुझे सब कुछ फिर से रिक्रिएट करना पड़ रहा है। सो एनीवेज, वो मैं फिर से कर लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आने वाली वीडियोस अब आती रहेंगी। मैंने ट्रेडिंग मॉनिटर्स वगैरह के लिए कुछ वीडियोस बनाई थी और वो वीडियोस अभी तक पेंडिंग है। तो वो वीडियो की जो शूटिंग वगैरह थी उस दिन, वो सारा कुछ डेस्कटॉप में गया। अब मुझे उस वीडियो को फिर से रीशूट करना पड़ेगा। सो एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो। मैं लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह लेके आते रहता हूँ, बाइंग गाइड्स स्पेशली लेके आते रहता हूँ, ताकि आपको थोड़े पैसे बचाने में हेल्प हो जाए। और गोइंग फॉरवर्ड टेक्जोनिकल पर मैं अभी साइबर सिक्योरिटी टिप्स वगैरह भी लेके आऊँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये मेरा एक प्रोफेशन ही है, तो मैं उस चीज़ों को भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या चांसेस हैं कि आप हैक्ड हो सकते हो, और हैकिंग हर किसी की हो सकती है। दैट्स द ट्रुथ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और स्टॉक के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।